बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करें। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाज का चौथा रोज। ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम, डेविस रोड, क्वीन मैरी रोड, पुलिस लाइन रोड और एबट रोड तमाम एतराज से ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने में नाकाम है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली बताएगा, पहले भी नाबीना अफराद ने धरना दिया था तो उनको कहा गया था कि मुज़ाकरात पूरे किए जाएंगे। क्या अब उनके मुज़ाकरात पूरे नहीं किए गए जो वो दोबारा धरना दे रहे हैं? जी, नवंबर 2024 में सुहेल शौकत भट्ट साहब ने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे, जो मिनिस्टर हैं बैतुल माल के, और बिल्कुल मेरे सामने बैतुल माल का ऑफिस है। और अभी कुछ देर कबल उनसे वो डीजी बैतुल माल तारिक कुरैशी, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और जो सती हैं इनके सदर हैं नाबीना अफराद के, वो प्रेस क्लब के अंदर एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग हो रही है, जिसमें डीजी को पैगाम लेके आए हैं, मिनिस्टर का इन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये इस बात पे अभी तक कायल नहीं हुए कि ये धरना खत्म किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब की कोई शिमला पहाड़ी का राउंड अबाउट ऐसा एरिया है जो तकरीबन 5 से 6 इलाकों को मिलवाता है आपस में, जिसमें गड़ी चौक, क्वीन मैरी, डेविस रोड, एबट रोड और इसी तरह पंजाब असेंबली टूवर्ड स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता है। ट्रैफिक पुलिस उनसे बाहर कोशिश कर चुकी है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव यहाँ पे कम नहीं हो सका। अगर मेन एरिया ही बंद हो जाएगा, उसकी वजह से चौथा रोज है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, लंबी कतारें लग जाती हैं गाड़ियों की। बल्कि मैं कहूँगा, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा अभी हाफिज सुजात के, ये जो मेरे पीछे सिचुएशन है ट्रैफिक की, वो देखें सामने, वो पूरा एरिया जो सा वो ब्लॉक है। शिमला पहाड़ी से जो आ रही है गड़ी चौक से ट्रैफिक आने वाली, डेविस रोड से आने वाली ट्रैफिक को जो सा डाइवर्ट किया जा रहा है टूवर्ड शिमला पहाड़ी की राइट साइड पे, वो उधर से होती है पुलिस लाइन में। जब आगे चौक आता है तो वहां पे रश बढ़ जाता है। ये मुश्किलात तो इसी तरह रहेंगी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मान जाएं और हुकूमत इनके मुतालबात मान ले। जो 5 मुतालबात हैं, एक तो सरकारी नौकरी चाहिए, इनके जो इनको महीने बाद वजीफा मिलता है उसमें इजाफा चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको कंफर्म होना चाहिए, और जो इजला पंजाब के 36 से 39 अजला ये लोग बता रहे हैं, और तकरीबन 50 से ज्यादा सरकारी महकमों में ये चाहते हैं हमारा कोटा जो है वो 5% किया जाए। रियासत की जिम्मेदारी कि इनको नौकरियां दे, रोजगार दे। कुछ लोगों ने यहाँ पे मैंने देखा कि पिछले दिनों 2 रोज कबल जो एक लड़के ने अपने आप को जलाया, उसके घर का किराया नहीं अदा हो रहा था। टीसी रावलपिंडी की जानिब से उसको नौकरी से निकाला गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दोबारा बहाल नहीं हुआ। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने नवंबर 2024 में वादा किया, वो वादा वफा नहीं हो सका। अब ये जो वजीर पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर इसमें नोटिस लें। पंजाब काबीना के पास जो समरी मौजूद है, पहले 6 बार गई, इनका कहना है कि वो मुस्तरद हुई। बैतुल माल की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को अकोमोडेट करे। देखें, आज कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात हो जाए। प्रेस क्लब के अंदर इस वक्त मुज़ाकरात बंद करने में जारी हैं, जिसमें डीजी बैतुल माल जो से वो मिनिस्टर का पैगाम लेके आए। ये अपने मुतालबात वही 5 निकाती एजेंडा रखे बैठे हुए हैं कि इनमें से 5 निकाती एजेंडे में से तकरीबन इनके जो लोग हैं वो 600-700 से ज्यादा ही बनते हैं। और ये पूरे पंजाब, रावलपिंडी सेक्टर है बिलखुसूस, मैं इस पर बात करूंगा। रावलपिंडी सेक्टर ज्यादा मुतासर हो रहा है। जेलम, दीना, गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर और इसी तरह पंजाब के कुछ इजलास में शामिल है जहां पे ये लोग नौकरियां चाहते हैं। ये इनका बुनियादी हक है, लेकिन लाहौरिया इनकी वजह से बहुत तंग है। ट्रैफिक ब्लॉक है, इनकी वजह से चौथा रोज भी खत्म हो रहा है। अभी तक ये एरिया क्लियर नहीं हो सके क्योंकि माल पे इनको जाने की इजाजत नहीं। माल पे हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, वहां पे लाहौर पुलिस ने चारों तरफ नाके लगाए हुए हैं। लेकिन ये एरिया बंद होने की वजह से ये हुआ है कि एक तरफ तो माल रोड बंद है, दूसरी जानब से ये अगर एरिया बंद हो गया 4 रोज से, तो स्टेशन, इसी तरह किला गुजर सिंह, लक्ष्मी चौक की ट्रैफिक बहुत मुतासिर हो रही है। गड़ी चौक, क्वीन मैरी कॉलेज, डेविस रोड, ये तमाम रहायशी इलाके, कमर्शियल इलाके, जो दफातर है सरकारी और निजी दफातर, उनमें आने वाले मुलाजमीन को बड़ी परेशानी है। लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही। ट्रैफिक पुलिस के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना तो कोई ऐसा यहाँ पे अंडरपास बनाया गया जो फ्यूचर के अंदर कम अज कम, अगर ये इन्होंने एरिया बनाया हुआ है एहतजाज के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा अंडरपास निकाल दे जो ट्रैफिक की रवानगी को मुतासिर ना करे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर जो हैं
वो कोशिश कर रहे हैं कि अरशद अंसारी कह रहे हैं कि इनके मुतालबात पूरे हों, और डीजी बैतुल माल अभी आए हैं बंद कमरे में मीटिंग में, देखते हैं अब क्या नतीजे निकलते हैं। उम्मीद तो की जा रही है कि ये किसी बात पे मान जाएंगे, लेकिन ये वही कह रहे हैं कि हमें हर साल मीठी गोली दे दी जाती है और सरकारी नौकरियों से हम लोग महरूम हैं, हमारे घर किराए पे हैं, लोग हमसे किराया मांगते हैं, जो वजीफा 12,000 दिया जाता है वो कम है, महंगाई जिस तरह बढ़ आपका रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाज का आज चौथा रोज़ है, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम होने वाले डिस्को स्पोर्ट यूनिट के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। मुतअद्दिद बिजली चोर गिरफ्तार, जबकि नादहिन गान से लाखों रुपए की रिकवरी भी कर ली गई है। रवा माह के दौरान डिस्को स्पोर्ट यूनिट ने 4050 मुकामात पर बिजली की चोरी पकड़ी। 2167 मुलाजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जबकि 148 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इस हिदायत पर जो है वो कायम होने वाले डिस्को स्पोर्ट यूनिट के मुस्बत नतीजे जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। मुतअद्दिद बिजली चोर जो है वो इस मुहिम में गिरफ्तार भी किए गए हैं और नादहिन पर लाखों रुपए की रिकवरी भी कर दी गई है। रवा माह के दौरान डिस्को स्पोर्ट यूनिट ने 4050 मुकामात पर जो है वो बिजली की चोरी पकड़ी है। 2167 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि 148 बिजली चोरों को मौका से गिरफ्तार भी किया गया है। लेफ्टी की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक मुलजमान को डिटेक्शन की बिल कीमत में मजमूई तौर पर 29,56,370 यूनिट चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट की मालियत 13,92,65,441 रुपए है। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके इनके कनेक्शन भी जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद अमीन। अब आपको बताएं, एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़िर सदारत इजलास पीयू इंडस्ट्री के वफ्द की मुख्तलिफ मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वाटर कंजर्वेशन के हवाले से डिजिटल वाटर मीटर पर तबादला ख्याल किया गया। वासा अफसरान के डिजिटल वाटर मीटरिंग प्रोजेक्ट में इजहार दिलचस्पी का इजहार। वासा लाहौर और पीयू इंडस्ट्री मिलकर डिजिटल वाटर मीटर के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा इस इजलास के अहवाल बारे। ये पीयू इंडस्ट्री और सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद हुई, जहां एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पीयू इंडस्ट्री के वफ्द को वासा के मुख्तलिफ मनसूबाजात के हवाले से आगाह किया गया। डायरेक्टर P&E मुदस्सर जवेद ने वासा के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी, जिसमें पानी और सीवरेज के शोबा में जारी और मुस्तकबिल के मनसूबाजात ज़ेर बहस आए। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन के हवाले से डिजिटल वाटर मीटर के जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया। पीयू इंडस्ट्री के वफ्द को डिजिटल वाटर मीटर की खसूसियात के बारे में आगाह किया गया। इस मौका पर वफ्द ने आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान के ज़ेर-एहतमाम इंटरनेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल प्रोफेसर वन पार्क्स की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के चैलेंजेस और हिकमत अमली पर गुफ्तगू। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था CPSP में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे कायम किए जाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान रीजनल सेंटर लाहौर में इंटरनेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस 2025 के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजूद स्मार्ट लर्निंग इन सर्जिकल एजुकेशन दी हेड ऑफ ट्रीट पर प्रोफेसर रोरन पाल तो प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। डॉक्टर टुमिंडा रत्ना ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की, जबकि इस मौके पर प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर आमिर जमान, प्रोफेसर इब्रार शफ्स के तबीब माहिर भी मौजूद थे। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने CPSP की कौमी और बैन अवी खदमात और वशीम डाली। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि CPSP आला तबी तलीम का सबसे बड़ा इदारा है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के चैलेंजेस और हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई और CPSP में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में कायम किए जाएंगे। प्रोफेसर रोरन पार्क्स ने पाकिस्तान में CPSP की खदमात को सराहा। इस मौके पर प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि रोबोटिक सर्जरी में स्मार्ट लर्निंग की अहमियत पर लेक्चर भी दिया और सेमिनार में
دو سیشن مختلف موضوعات پر لیکچر سوال اور جواب کا سیشن بھی ہوا، جبکہ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں کو شیلز پیش کی گئی اور شجاعت مہم کا بھی آغاز کیا گیا. جی بہت شکریہ محمد بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا. پروفیسر خالد مسعود گوندر، پروفیسر ویون پارکس کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے چیلنجز اور حکمت عملی پر گفتگو. پروفیسر خالد مسعود گوندر کا کہنا تھا سی پی ایس پی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے قائم کیے جائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پروفیسر خالد مسعود گوندر، پروفیسر ویون پارکس کی بطور مہمان خصوصی اس کانفرنس میں شرکت. پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے چیلنجز اور حکمت عملی پر گفتگو کی گئی. پروفیسر خالد مسعود گوندر کا کہنا تھا سی پی ایس پی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے قائم کیے جائیں گے. کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے تمام انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس سے متعلق سیمینار کا انعقاد. اب آپ کو بتائیں 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کامیابی سے جاری. پہلی بار 70 بین الاقوامی ٹیمیں بھی شو کا حصہ ہیں. شو میں نیزہ بازی، تیر اندازی، مسکشی اور پولو کے مقابلے ہوں گے، جبکہ گھڑ سوار اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. گھوڑوں اور پالتو جانوروں کے میلے پنجاب کی ثقافت اور زراعت دونوں کے فروغ کا باعث بنیں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرحمان سے. جو عبدالرحمان بتائیے گا اس بارے میں. جی بالکل، 30 سال بعد نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کا زبردست لاہور میں اس وقت انعقاد جاری ہے، جس میں فیملیز کی جانب سے بھرپور شرکت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی یہاں مختلف کرکٹرز، مختلف کھلاڑیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. فیملیز کی بھرپور اس تعداد یہاں موجود ہے اور آج پہلے دن چلڈرن فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ فیملیز موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں. اب بتائیے جی، کیسا آپ کو لگ رہا ہے آج ہارس اینڈ کیٹل شو میں آپ یہاں موجود ہیں؟ امیزنگ، بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں سارے ہمیں سپر ہیروز مل رہے ہیں اور سب سے ملاقات ہو کے اچھا لگ رہا ہے. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ فیملیز اور بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. ہارس اینڈ کیٹل شو کا جس طریقے سے انعقاد ہو رہا ہے لاہور میں، کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. بہت اچھا انعقاد کیا ہے ہماری سی ایم مریم نواز نے، بہت ہی بہترین انہوں نے کیا ہے. ہیٹس آف ٹو دا پنجاب گورنمنٹ، اور کافی اچھے، اور باہر سے بھی کافی لوگ آئے ہیں پاکستان میں، تو بہت اچھا چل رہا ہے یہ. جی بالکل، باہر سے بھی کافی لوگ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. اگر میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں، میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت رعنائیوں کے ساتھ اس فیسٹیول کو سجایا گیا ہے. یہاں چائنیز ڈریگن واک کر رہے ہیں، سنیک مین واک کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کرکٹرز جو ہیں وہ بھی جو ہے یہاں اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو کا جو انعقاد ہے بڑے زبردست طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس کا جو ابھی مسلسل اس ماہ کے اینڈ تک یہ چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کسان اپنے پالتو اور مفید جانوروں کو بھی پیش کریں گے، جس میں وہ اپنی مختلف خصوصیات کی بنا پر مختلف انعامات بھی پائیں گے. جو اس کا ایجنڈا ہے، مقصد ہے اس ہارس اینڈ کیٹل شو کا، اتحاد، ترقی اور ثقافت کی بحالی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلے 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کامیابی سے جاری ہے. پہلی بار 70 بین الاقوامی ٹیمیں بھی شو کا حصہ ہیں، اور شو میں نیزہ بازی، تیر اندازی اور پولو کے مقابلے ہوں گے. اب آپ کو بتائیں سیکریٹری ایچ ای ڈی ڈاکٹر فرق نوید کا یو ای ٹی کا دورہ. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر، ڈینز اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات. پنجاب حکومت کی جانب سے یو ای ٹی کو 1 ارب روپے کے فنڈز دینے کا اعلان. پنجاب کابینہ نے یو ای ٹی کو 1 ارب روپے فنڈز کی منظوری دے دی. سیکریٹری ایچ ای ڈی کا کہنا تھا سیشن 24 طرح کی دیگر سیشنز کے طلبہ کو بھی ہونہار اسکالرشپ اسکیم کا حصہ بنائیں گے. اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سیکریٹری ایچ ای ڈی ڈاکٹر فرق نوید کا یو ای ٹی کا دورہ. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جو عاطف، اس دورے کے احوال بارے بتائیے گا. جی بالکل، سیکرٹری ایچ ڈی ڈاکٹر فرق نوید نے یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر، ڈینز اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی. حکومت پنجاب کی جانب سے یو ای ٹی کو 1 ارب روپے کی فنڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پنجاب کابینہ نے یو ای ٹی کو 1 ارب روپے فنڈنگ کی منظوری دی ہے. سیشن 2024 کی طرح دیگر سیشن کے طلبہ کو بھی ہونہار اسکالرشپس کا حصہ بنائیں گے. اس موقع پر سیکرٹری ایچ ڈی نے یہ کہا
डॉक्टर शाहिद मलिक ने यूनिट मुलाजमीन की तनख्वाह में मुख्तलिफ कैटेगरीज में ज़ेर इंतज़ाम 20% और 25% इजाफे का ऐलान किया जाए तो ये 1 करोड़ रुपये की ग्रांट मौसूल होगी। फौरी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया जाएगा। ये कहने से डॉक्टर शाहिद मलिक का जल्द ही रेगुलर सिलेक्शन बोर्ड से इनेकाद भी किया जाएगा। डॉक्टर शाहिद मलिक की सरबराही में यूनिटी तरक्की की मुनाज़रा कर रहा है। ये कहना था सेक्रेटरी HOD का। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। सर्विस स्टेशन पर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद न होने पर एक वार्निंग के बाद मुतलका पेट्रोल पंप सरबामोहर होंगे। अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद समोग से मुतालिक दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला दिया है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात ने मुतादिद इक़दामात किए हैं। पेट्रोल पंप के सर्विस स्टेशन पर रिसाइकलिंग प्लांट न होने पर एक वार्निंग के बाद उन्हें सरबमोहर किया जाए। दोबारा खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाए। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तशहीरी मुहिम चलाई जाए। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब भर में डेवलपमेंट अथॉरिटीज घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने बारे कवानीन बनाए। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समात 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर होना मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं हसन रज़ा की इस न्यूज़ रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 प्लॉट अलॉट होंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला की 5 स्कीमों में 658 प्लॉट दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 288 प्लॉट मिलेंगे। भक्का रीजन की 7 स्कीमों में 131 प्लॉट दिए जाएंगे। इसी तरह मुल्तान रीजन के 5 अजला की 9 स्कीमों में 270 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर होना मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। मिर्गी के आलमी दिन के हवाले से चिल्ड्रन अस्पताल में सेमिनार का एहतमाम। मिर्गी के बारे में तोहमात से ज्यादा इलाज की अहमियत पर जोर दिया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सेमिनार में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। मिर्गी के आलमी दिन के हवाले से चिल्ड्रन अस्पताल में सेमिनार का इनकाद। मिर्गी के मरीजों और उनके वालदैन को आगाही फराहम की गई। माहिरीन ने मिर्गी के दौरे की सूरत में एहतियाती तदाबीर बारे बताया। मुकर्रिरीन ने मिर्गी बारे तोहमात से ज्यादा इलाज की अहमियत पर जोर दिया। वाइस चांसलर चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जुनेद रशीद, डॉक्टर्स, नर्सेज और मरीजों ने सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। रूरल हेल्थ सेंटर्स में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती बारे रोड मैप तैयार करने लगे हैं। अद्वियात की घर की दहलीज तक फराहमी के मंसूबे में मिर्गी की अद्वियात भी शामिल करेंगे। जो आपने फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बहरहाल एक अजीम मैं समझता हूँ मंसूबा शुरू कर रखा है कि लोगों को अस्पतालों की लंबी लाइनों में लगने की बजाय अब कार्डिक पेशेंट जो हैं उनको घर बैठे उनकी इज्जत से मेडिसिन जो है वो मिल रही है। एपिलेप्सी के पेशेंट जो हैं इनको भी इनकी मेडिसिन जो है हम आपके पास यकीनन इनका डाटा मौजूद होगा तो इस पे हम बैठ जाते हैं, बैठकर अपनी सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो कर लेते हैं कि ये कितने पेशेंट्स हैं और कितना इसका बजट रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली इसके ऊपर जो वर्किंग है वो हमें करनी पड़ेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला जल्दी से जल्द अपनी वर्किंग को मुकम्मल करेंगे और चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी काइंड। मैं उनको जब बताऊँगा और कहूँगा तो वो फ़ौरन मान जाएंगी। सेमिनार के इख्तिताम पर मिर्गी से आगाही के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। नौमौलूद की जिंदगियों को बचाने का मिशन। सर्विसेज अस्पताल में 2 रोज़ा आगाही वर्कशॉप अख्तिताम पजीर। तभी माहिरीन ने वर्कशॉप को इंतहाई मुफीद करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। सर्विसेज अस्पताल में नौमौलूद की जिंदगियों को बचाने के जराये पर 2 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। वर्कशॉप में प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम, डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मसूद सादिक, VC UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर और डॉक्टर सिकंदर हयात समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद रही। इस मौके पर तिबी माहिरीन का कहना था कि नौज़ायदा बच्चों को नर्सिंग केयर की तरबियत फराहम करना बहुत अहम है, जिस पर वर्कशॉप इंतहाई मुफीद थी। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि
डेफिनेटली नियोनेट्स या बच्चे जो नौज़ायदा होते हैं तो ये चूँकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, इनमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जो वक्त से पहले पैदा होने वाले नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, खुसूसन सांस लेने की तकलीफ़ है ना जो वो ये ज़्यादा होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो हमने यंग डॉक्टर्स को सिखाया है वो इन्फॉर्मेशन लेके जब वो अपने अपने हस्पतालों में जाएंगे तो उनके इल्म में बहुत इजाफा हो चुका होगा। बच्चों, नौज़ायदा बच्चों की वेंटिलेशन या उनकी सांस की बीमारियों के इलाज के हवाले से 2 रोज़ा मैकेनिकल वेंटिलेशन वर्कशॉप का मकसद यंग डॉक्टर्स और नर्सिस को नौज़ायदा बच्चे के जदीद इलाज बारे आगाही फराहम करना था। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।